स्टूडेंट्स, झारखंड बोर्ड का एक न्यूज़ आया है जो 2020 और 21 में जो छात्र क्लास 10 और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं उनसे संबंधित है। देखिए, इससे पहले मैंने इसी के बारे में एक वीडियो अपलोड किया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट था कि सर उसमें क्लियर नहीं आ रहा है वीडियो, तो मैंने सोचा कि एक अलग से वीडियो फिर से बनाया जाए जिसमें कि क्लियर लिखा हुआ हो। ठीक है, इसीलिए मैंने दोबारा इस वीडियो को बना रहा हूँ। देखिए, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लिखा है जैक बोर्ड 9वीं में सी ग्रेड लाने वाले स्टूडेंट्स 10वीं में हो सकते हैं फेल, जाने इसकी वजह। देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो क्लास 9th में सी ग्रेड लाए थे, अब वो क्लास 10th में क्या फेल हो सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या है पूरा इसकी वजह पढ़ते हैं, नीचे देखिएगा। ठीक है, देखिए नीचे लिखा हुआ है 9वीं क्लास में सी ग्रेड लाने वाले छात्र छात्राओं का मैट्रिक का रिजल्ट प्रभावित हो सकता है। इस ग्रेड के छात्र छात्राएं फेल भी हो सकते हैं। बताइए, यहाँ बताया जा रहा है कि सी ग्रेड लाने के बावजूद भी वो फेल हो सकते हैं। 9वीं क्लास में A+, A ग्रेड और B ग्रेड लाने वाले छात्र छात्राएं मैट्रिक में सफल होंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने 9वीं बोर्ड का रिजल्ट ग्रेडिंग के आधार पर और 11वीं का रिजल्ट अंक के आधार पर दिया था। ठीक है, अगले साल का बात है जब ये एग्ज़ाम हुआ था क्लास 10th 9th का, तो उसमें ग्रेडिंग के आधार पर दिया गया था। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद लिखा है 2020 में 9वीं के रिजल्ट में कई छात्र छात्राओं को 1, 2 या इससे अधिक विषयों में सी ग्रेड मिले हैं। अब सारे विषय में सी ग्रेड नहीं हो सकता है, किसी स्टूडेंट को एक विषय में सी ग्रेड अंक आया हो, किसी का 2 विषय में आया हो, किसी का 3 विषय में आया हो, है ना। तो सी ग्रेड 33% से 45% तक अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को दिया गया है। 9वीं में पांचों विषय के 40-40 अंकों के ऑब्जेक्टिव सवाल OMR शीट पर पूछे गए थे। वहीं 10-10 अंक इंटरनल असेसमेंट में दिए गए थे। तो जो इंटरनल असेसमेंट था उसमें 10-10 नंबर का हुआ था। ठीक है, दिए गए थे। तो हर विषय में ऑब्जेक्टिव और इंटरनल असेसमेंट दोनों मिलाकर जिन छात्र छात्राओं को 16.50 से 22.50 अंक आए होंगे उन्हें सी ग्रेड दिया गया है। देखिए क्या है, इसमें बताया जा रहा है कि जो प्रत्येक विषय में, हर विषय में ऑब्जेक्टिव और इंटरनल असेसमेंट दोनों मिलाकर जिन छात्र छात्राओं का 16.5 से 22.5 अंक प्राप्त हुए हैं उन्हें सी ग्रेड दिया गया था। ठीक है, उन्हें सी ग्रेड दिया गया था। तो उनमें अगर किसी छात्र छात्रा को थ्योरी पेपर में 40 में से 10 अंक तक मिला होगा और इंटरनल असेसमेंट में 10 में से 7-8 अंक मिले होंगे तो वह सी ग्रेड पाए होंगे। इसमें क्लियर बता भी दे रहा है कितना नंबर मिला था तो आपको क्या ग्रेड आया होगा। ठीक है, तो ऐसे में अब मैट्रिक का रिजल्ट तैयार करने में जितने अंक थ्योरी में दिए गए थे उसके दुगुने अंक मिलेंगे। आपके जितने भी थ्योरी में क्लास 9th में आए थे उससे डबल अब मैट्रिक में आएंगे, मतलब क्लास 10 में दिए जाएंगे। अगर 9वीं में छात्र छात्राओं को, मान लिया जाए अगर क्लास 9th में स्टूडेंट्स को किसी विषय की थ्योरी में 40 में से 9 अंक मिले होंगे, मान लेते हैं 40 में से 9 अंक मिले होंगे, और इंटरनल असेसमेंट में 10 में से 8 अंक दिए गए होंगे तो उन्हें मैट्रिक के रिजल्ट में थ्योरी पेपर पर 16 अंक ही मिलेंगे। जबकि स्कूल की ओर से दिए जाने वाले 20 अंक के इंटरनल असेसमेंट में उस विषय में पास करने के लिए कम से कम 17 अंक लाना होगा। लेकिन ऊपर देखिए यहाँ जैसा है कि टोटल 20 से 16, ठीक है, 17 अंक लाना होगा। इस आधार पर ही उस विषय में छात्र छात्रा पास हो सकेंगे। प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट में जिससे कम अंक आने पर वो फेल हो जाएंगे। अगर प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट में इससे कम अंक आने पर वे फेल हो जाएंगे। जो अंक वो बता रहा है ऊपर उससे अगर कम आता है तो वो स्टूडेंट क्या होंगे, फेल हो जाएंगे। देखिए उसके बाद क्या है, उसके बाद लिखा हुआ है कि स्कूलों में बढ़ सकती है पैरवी। देखिए ये क्या, स्कूलों में जो पैरवी है ये बताया जा रहा है कि जैसे कि किसी को ग्रेड के बारे में तो अभी तक पता चल नहीं पाया है, तो इससे क्या होगा, जो भी स्कूल से संबंधित गार्जियन है जिनको अच्छा आना जाना टीचर के साथ, वो पैरवी करेंगे कि ज़्यादा बढ़ा के आप ग्रेड दे सकते हैं। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, आगे आपके लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ से कुछ काम की चीज़ें हैं। देखिए क्या है,
यहाँ बताया जा रहा है स्कूलों को तैयारी शुरू करने का निर्देश भी दे चुके हैं जैक बोर्ड के द्वारा से, ठीक है, मिल चुका है। यानी स्कूलों को तैयारी करने के लिए भी दिया गया है। तो तैयारी किस चीज़ का हो रहा है उसको देखते हैं। देखिए, राज्य के हाई और +2 स्कूलों को इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल की तैयारी करने का निर्देश दे दिया गया है। अब उन्हें तैयारी करने का भी निर्देश दे दिया गया है कि इंटरनल असेसमेंट का, प्रैक्टिकल का, ठीक है। जैक की ओर से सभी क्षेत्र शिक्षा उप निदेशक और जिला शिक्षा पदाधिकारियों की वर्चुअल बैठक में शनिवार को इसके निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। इसके निर्देश दे दिए गए हैं। जैक की ओर से कहा गया कि अगले 2-3 दिनों में गाइडलाइंस जारी कर दी जाएगी, तब तक स्कूल इंटरनल असेसमेंट की तैयारी शुरू कर लें, ठीक है। स्कूल को कहा गया है तब तक आप इंटरनल असेसमेंट की तैयारी शुरू करें। छात्र छात्राओं के 9वीं से लेकर 10वीं तक के आधार पर आंतरिक मूल्यांकन किया जाना है। देखिए, वीडियो आगे देखते रहिएगा, स्किप मत करिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा पूरा। देखिए आगे क्या है, आगे का बता रहा हूँ, आगे है क्या। तो आगे बताया जा रहा है कि दस्तावेजों के आधार पर इसकी तैयारी शुरू की जाए ताकि गाइडलाइंस जारी होने के बाद और एक निश्चित समय सीमा निर्धारित किए जाने के बाद उसे पूरा किया जा सके। स्कूलों को 9वीं के सभी छात्र छात्राओं का प्रैक्टिकल और जिन विषय में प्रैक्टिकल नहीं है उसमें आंतरिक मूल्यांकन कर जैक को अंक उपलब्ध कराना है, ठीक है। अब जैक को जो भी वो स्कूल के कार्यवाही होंगी वो अपना प्रैक्टिकल का एग्जाम से संबंधित जितने भी अंक है वो जैक बोर्ड पे दे देंगे। देखिए, जिन छात्र छात्राओं का प्रैक्टिकल नहीं हो सका, देखिए इतने ऐसे भी छात्र छात्राएं हैं जो क्लास 10 में प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं दे पाए हैं, उनको लिए देखिए क्या है, उसके लिए भी शेड्यूल जारी किया जाएगा। एक निश्चित समय सीमा के अंदर वैसे छात्र छात्राओं को स्कूल बुलाकर उनका प्रैक्टिकल लेना होगा जिसमें कोविड से संबंधित गाइडलाइन का भी पालन करना आवश्यक होगा, ठीक है। तो ये चीज़ बताया गया है जैक की ओर से। अब देखिए जो मार्किंग है वो मार्किंग क्या है। तो 9वीं का ग्रेड सिस्टम जो क्लास 9 था उसका ग्रेडिंग का सिस्टम क्या था उसको देख लेते हैं एक बार। ग्रेड A+ 80% से अधिक यानी 80% से जिसका अंक अधिक है उसको किस कैटेगरी में रखा गया है, A+ की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। इसी तरह ग्रेड ए में कौन है, जो 60 से 80% के अंदर आता है जिसका मार्क्स आया हो वो ग्रेड ए में है। ग्रेड बी 45 से 60% के अंदर जो है वो ग्रेड बी की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो ठीक है, ग्रेड ए से A+ यहाँ से लेकर यहाँ तक का तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये तो सारे पास हो जाएंगे। लेकिन समस्या यहाँ से आता है ग्रेड सी वाला से। तो ग्रेड सी में बताया गया है 33 से 45% के अंदर जिसके मार्किंग है वो ग्रेड सी में आता है। इसके अलावा जो एक आखिरी बचता है ग्रेड डी, ये तो 33% से कम वाला है। तो अगर ग्रेड सी ही पास करने में मुसीबत आता है तो ग्रेड डी वाला तो फेल ही हो जाएंगे, है ना। तो ये था, ये न्यूज़ आया हुआ है जो आपको ध्यान रखना है और इस तरह आप निकाल भी सकते हैं अपने सारे नंबर कितने आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब आगे भी कुछ अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको आगे का वीडियो भी मिलता रहे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।